हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा फैलाओ। दोस्तों मैं नीतू चुफान। तो दोस्तों, अब तो मैंने चारों ओर से हिम्मत हार दी है, क्योंकि मैंने इतना लड़ रही हूँ। मैं अपने अंदर से इतना लड़ रही हूँ, इतना लड़ रही हूँ, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ भाई। खुद मैं अकेले लड़ते लड़ते शायद मरने की नौबत आ गई है। फिर भी सास ससुर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनके अंदर कुछ ना कुछ मेरे लिए एक नया चीज़ षड्यंत्र रचते रहते हैं। आज तो ससुर जी हाथ चलाने के लिए आए मेरे पर। हाथ क्या चलाया, हाथापाई करने पर ही आ गए। तो अच्छी बात है। थाने में मैंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई हुई है। सास ससुर के लिए, और जिनने भी मुझे टॉर्चर किया है सबका नाम मैंने अफेयर आज दर्ज करा हुआ है मैंने थाने में, लालपा कोतवाली में। बाकी मुझे तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का 1% भी कहीं पर भरोसा नहीं है कि अगर ऐसी माहौल रहा तो भाई किसी का भी रहना मुश्किल होगा। दुनिया क्या कहती है, मुझे दुनिया भाड़ में जाए। मुझे ना दुनिया से मतलब है, ना किसी से मतलब है। जिस इंसान के साथ मैं, जहाँ पर मुझे लेकर आए थे, जहाँ पर मैं आई हूँ, जिसका हाथ पकड़ के, उसको जानती हूँ और उसकी फैमिली को जानती थी। उनको हमेशा एक ही चीज़ से दिक्कत है। और आज मेरे बच्चे लीची तोड़ने के लिए गए। मेरे ससुर जी ताक में बैठे हुए थे, मैं दुकान के लिए आ रही थी तैयार होके। तो छोटे वाले लड़के ने बोला मम्मी लीची खाने का मन कर रहा है। मैं वीडियो बना रही थी रास्ते में। तो बड़ी लड़की ने को डर लगती खेत में जाने से, तो छोटी लड़की लीची तोड़ने को जाती। तो मेरे ससुर ने इतना बड़ा पत्थर पकड़ा हुआ था। जैसी छोटी लड़की खेत में जाने लगी, ससुर पत्थर से उनको, छोटी वाली लड़की को मारने के लिए आए। और उसके बाद फिर मैं गई। मैंने कहा क्यों मारोगे करके, इसे मैं गई। उन्होंने मेरे पे भी हाथापाई की और उन्होंने इतना गंदा गंदा शब्द बोला है भाई, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। अंदर से पूरी टूट चुकी हूँ, मैं पूरी टूट चुकी हूँ। हंसती हूँ, बोलती हूँ, तो भाई मेरे अंदर की जो जीने की हिम्मत है ना, वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। सब तरीके से मैं हार चुकी हूँ भाई। घर छोड़ के इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ, बीमारी हूँ। कल के दिन मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए मैंने कदम नहीं उठाया। घर से उठाना मैं चाहूँ तो पालने के लिए मैं पाल सकती हूँ अपने बच्चों को, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पाल रही हूँ, पाल भी सकती हूँ, चाहे मेरे साथ कोई खड़ा रहे या ना रहे। अकेले लड़ते 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 अब मेरे दिमाग में आजकल एक ही सवाल पूछता है, बार बार जो मारने के लिए आते हैं ना, उसे एक ही सवाल पूछता है भाई, या तो मैंने आत्महत्या करना है या तो इनके हाथ से मारना है। दो ही चीज़ मेरे दिमाग में गूंज रहा है आजकल। शायद मेरे मरने के बाद इनको 1% खुशी तो मिले। 1% नहीं, मतलब 100 में से 100% इनको खुशी मिलेगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इनको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है, नहीं तो भाई नाग नागिन की तरफ फन फैला के ऐसे कोई भी नहीं बैठता है। 2 घंटे मैं बड़े मुश्किल से घर पे रहती हूँ, 2 घंटे बाकी मैं दुकान पे रहती हूँ। रात की तो छोड़ो आप, है ना। 2 घंटे में इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। तो आज मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है थाने पे। अगर मुझे कुछ चीज़ हो जाता है कल के दिन, तो इसके ज़िम्मेदार मेरे सास ससुर। नंदी भी टॉर्चर करती है मुझे बहुत ज़्यादा। उसने भी मुझसे ऐसे ऐसे शब्द बोले यहाँ चुभने वाले, मैं उस चीज़ को कभी भी अपने दिल से उतरने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं।
एक एक दिन मुझे हर एक एक इंसान ने टूटने पे, मरने पे, मारने पे इन लोगों ने मुझे मजबूर किया हुआ है। बाकी मैंने अपनी एफआईआर तो दर्ज करा दी है। कल के दिन मेरे साथ कुछ भी हो, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। यही लोग चाहते हैं कि मैं न रहूं यहाँ पर, मैं मर जाऊं, कुछ कर लूं। मेरी सास का कहने का मतलब है कि तू अपनी बाप की औलाद है, ईमानदार है, तू ये घर छोड़ के जा। मेरा घर ना छोड़ने का रीज़न यही है। ऊपर से मेरा आदमी मेरे साथ में नहीं है, बाहर है। तो भाई मैं बिना आदमी के इस घर से कदम नहीं उठा सकती। इन्होंने मुझे मेंटली ऐसा टॉर्चर किया हुआ है, ऐसा टॉर्चर किया हुआ है, मैं नहीं बता सकती हूँ। रात में भी एक एक पल मुझे घंटे गिन गिन के सोना पड़ता है कि कब आके मेरे पे अटैक करें, कब मुझे कहाँ से नुकसान होता है। हमारा टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम सब नीचे है। हम डर के मारे भाई एक टॉयलेट करने तक नहीं जा सकते हैं रात में। अच्छी बात है, ऊपर वाला देख रहे हैं। अगर मैंने पहले कभी भी इनको टारगेट किया है या मैंने इनको परेशान किया, इन्होंने जो मेरी कंडीशन बना दी है, इतने बड़े उससे गुजर रही हूँ मैं। आज इतनी बड़ी हालात से जंग लड़ रही हूँ, एक एक चीज़ जी रही हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ है। अब मुझे लगता है मेरे पास नहीं है भाई टाइम, मैं बिल्कुल भी नहीं जी सकती हूँ। पुलिस वालों ने भी कह दिया आज की हिम्मत रखना है तुम्हें, हर एक चीज़ लड़नी है अपने लिए। पर कहाँ से लड़ूँ बताओ, कहाँ से क्या करूँ? कोई है साथ में जिसके लिए मैं लड़ूँ, जिसके लिए मैं कहूँ? अपने बच्चों के लिए भाई। आज तक मुझे मारते थे, आज मेरे बच्चों को तक मारने के लिए आए। भाई क्यों? क्यों नाती पोतों में भी इतना भेदभाव क्यों? ठीक है, अगर इनकी परेशानी मेरे से है, मैं इनके रास्ते से हट जाती हूँ, उसके बाद ये लोग आराम से खाएंगे पिएंगे। भगवान ने चाहा तो इनको एक एक चीज़ की ज़रूर सजा होगी। बाकी मैं बुढ़ापे में इनको कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ। इन्होंने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, जो मेरे साथ किया, बहुत अच्छा किया है। मुझे इन्हीं का चेहरा बार बार नज़र आता है। मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया, इतना मेंटली बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अगर ये मुझे मारते हैं या मैं खुद से मरूँगी, इनके वजह से दोनों में से जो भी होगा, इन दोनों की जिम्मेदार सिर्फ मेरे सास ससुर और मेरी नंद जो मुझे परेशान करती है हल्द्वानी से आके, वो भी जिम्मेदार रहेगी। और जो मेरी दरानी सीसीटीवी कैमरे लगा के हमेशा 24 घंटे यहाँ के वहाँ चुगली करती है, टारगेट करती है 5 मिनट में, ये भी मेरी मौत की जिम्मेदार रहेगी। और मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अगर ज़िंदा रही तो मिलेंगे आगे को, नहीं तो मेरे कोई चांस ही नहीं है ज़िंदा रहने की। और मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ ऐसे माहौल में। बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा। अगर इनके हिस्से में कोई सज़ा होगी तो इनको ज़रूर मिलेगी। इनको ज़मीन जायदाद सब चीज़ का इतना ही लालच है, तो भाई ये सब चीज़ यही रह जाएगा। ये चीज़ कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। मेरे अंदर तो अब लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, और ना ही मैं लड़ना चाहती हूँ। इन्होंने हर जगह से मुझे 16 साल से ऐसा तोड़ा है भाई। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजारना कि कल मेरे बच्चे होंगे, शायद मेरे दिन बीतेगा, मेरा दिन अच्छा जाएगा, बट नहीं। अब भाई मेरे अंदर की हिम्मत तो टूट चुकी है। आज मैंने अपने मायके वालों को इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि हर हमेशा कुछ भी हो मेरे मायके वालों को फंसाते हैं, मेरे मायके वालों को। इसलिए मैंने ये लड़ाई खुद से लड़ना शुरू किया, क्योंकि सारी गलती मेरी थी। अपना लाइफ पार्टनर चुनने से लेकर इस घर में आज तक सारी गलती मेरी थी, मेरे माँ बाप की कोई भी गलती नहीं थी। तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, मेरे वजह से अगर उनको भी पूरी लाइफ परेशानी हुई, उसके लिए मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ भाई। लेकिन मैं नहीं जीना चाहती हूँ अब। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।